हेलो नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th में पहला चैप्टर जो आपका है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का समझने से पहले, रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और क्लास को स्टार्ट कर लीजिए। नंबर सिस्टम क्या होता है, क्या होता है सोचो जरा सा। मैं ही बता दूं इससे पहले थोड़ा सा खुद से भी सोचिए। नंबर सिस्टम क्या होता है, आपको क्या लगता है, आपने कितने नंबर्स के बारे में सुना हुआ है? जरा जल्दी से अपने दिमाग को ले जाइए, रिकॉल करिए, सोचिए क्या क्या नंबर्स आपने सीखा है। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, नंबर सिस्टम में जब आप आते हैं तो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर सीखे होंगे। जैसे पहला नंबर मैं आपसे बात करता हूँ, नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? तो नेचुरल नंबर में सबसे पहली चीज जो आप बताओगे कि जो नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री फोर, ये सारे नंबर्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सारे नंबर्स एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी बच्चा क्लास के बीच में इधर उधर नहीं घूमेगा। जब क्लास चल रही है तो आप पूरा फोकस लगा के यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। जब कभी भी किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आपको चैप्टर समझना है तो इंट्रोडक्शन अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, टाइम बिना वेस्ट किए सुबह सुबह बढ़िया से नेचुरल नंबर क्या होता है, वन टू थ्री फोर। इसके अलावा दूसरा मैं आपसे पूछूं, होल नंबर। हो सकता है इनमें से बहुत सारे नंबर्स के बारे में आपने पहले ही सुना हो, और जिनके बारे में नहीं सुना होगा आज सीख लेते हैं। तो दूसरा नंबर हमने क्या सीखा, होल नंबर के बारे में। क्या होता है होल नंबर? जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, मतलब वो सारे नंबर्स जो नेचुरल नंबर हो, बस एक चीज एक्स्ट्रा क्या आ गया, जीरो। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट कर देंगे, बाकी सारे नेचुरल नंबर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, होल नंबर। ठीक, तीसरा आपने सुना इवन नंबर के बारे में। अच्छा, एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप बोल देते हो कि जो नंबर टू से डिविजिबल। सही बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपने कहा जो नंबर टू से डिविजिबल वो इवन नंबर होता है, तो जरा सोच के बताना क्या माइनस फोर इवन नंबर होगा? टू से डिविजिबल तो है, माइनस टू आ जाएगा, क्या वो इवन नंबर होता है क्या? सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर टू से डिविजिबल हो। तो हम कैसे लिखते हैं, अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई टू। डिविजिबल बाई, तो एग्जाम्पल के लिए क्या क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो कि टू हो गया, फोर है, सिक्स है, एट है, मतलब वो सारे नंबर जो टू की टेबल में आ जाएंगे। ठीक है, फिर फोर्थ, इसी का जस्ट विरोधी, मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो इवन नंबर्स ना हो, जो टू से डिविजिबल ना हो, मतलब वन, थ्री, फाइव, सेवन। तो वो नेचुरल नंबर जो टू से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, वो नेचुरल नंबर जो टू से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। क्लियर हो रही है बातें? अच्छा, ये एक नंबर है जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन भी होती है। काफी लोगों को पता होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई लोगों को अच्छे से क्लियर भी नहीं होता प्राइम नंबर होता क्या है। अमेजॉन प्राइम छोड़ के प्राइम नंबर पे आ जाओ, यहाँ पे दिमाग लगा लो, काम आएगा। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है कि जो नंबर्स, सोच रहे हो कुछ दिमाग में है कुछ आपके? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो, जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स आप सोचोगे कैसे, मतलब कहने का ये है जो वन से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, केवल उन्हीं नंबर को हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। यानी ऐसा कोई भी नंबर अगर आपको वन के और खुद के अलावा मिल गया जो उसको डिवाइड कर दे तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। मेरी बात ध्यान से रखना, जो वन से और खुद से डिवाइड हो, यही कंपलसरी कंडीशन है। तो क्या वन प्राइम होगा? वन वन से डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है, तो वन ही तो है, और कोई दूसरा नंबर तो नहीं है। मतलब कहना क्या है कि दो फैक्टर ही होने चाहिए, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। वन के पास केवल एक फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, फैक्टर समझते हैं ना, जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे 12 को 6 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 4 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 12। ठीक है, तो हैविंग ओनली
टू फैक्टर्स, एग्जाम्पल के लिए टू हो गया। अच्छा टू ध्यान रखिएगा एकमात्र इवन नंबर होता है जो प्राइम भी हो, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी यही होता है, 2 3 5 7 9 मत बोल देना, 3 की टेबल में आता है 11 13 ऐसे ऐसे। टू के बारे में जरूर ध्यान रखना, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ये हो गई बात, समझ में आ गई। फिर सिक्स्थ नंबर, सोचो और कोई नंबर प्राइम से ही रिलेट करके दूसरा नंबर हम लेके आते हैं, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन ये मत लिखना कि जो प्राइम नहीं होते हैं, तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना है कि वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, having more than two factors। एग्जाम्पल बताओ जरा, फोर हो गया, फोर के फैक्टर कौन कौन हुए, वन हुआ, टू हुआ, फोर इटसेल्फ, ठीक है। ऐसे ही और बताइए, सिक्स हुआ, 1 2 3 6, चार फैक्टर हो गए। 8 हो गया, 9, 9 के भी कितने फैक्टर होते हैं, 3 होता है, 1 होता है, 9 होता है, तो उसके भी 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। सो तो इस तरीके से कंपोजिट नंबर भी आ गया। अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि वन एक ऐसा नंबर है ना जो ना कि प्राइम में आया है ना कि कंपोजिट में आया है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। ये कंफ्यूजन होती है तो इसको आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि वन ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट, ठीक है। इतने सारे नंबर्स के बारे में जान गए। हाँ भाई, बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत। ये तो अभी आपने केवल 6 नंबर्स के बारे में जाना है। 7 नंबर के बारे में जानते हैं, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। इनके बारे में कोई डाउट तो नहीं बचा। फिर आता है हमारा एक रैशनल नंबर। ये क्या होता है, देखो वो नंबर जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, अ नंबर which can be written in the form of p by q where q is not equals to 0, ठीक। सिंपल सी भाषा में इसकी डेफिनेशन को आप लिख भी लीजिए, नंबर मतलब जो फ्रैक्शन में लिखा जा सके, जहां पर q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन में 0 कर दोगे तो फिर तो कहानी अलग हो जाएगी ना, तो ये चीज ध्यान रखना। इरेशनल नंबर, देखो हम जब आएंगे रैशनल और इरेशनल पे तो और डिटेल में समझा दूंगा। वैसे क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ लिया है रैशनल और इरेशनल, तो उतना आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं इसको डिटेल में और समझा दूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा अगर आपको इनमें प्रॉब्लम है, किसी भी नंबर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर ये क्या होते हैं, नाम में दिख रहा है इरेशनल, जो रैशनल नहीं है। नंबर सिंपल लैंग्वेज में दैट कैन नॉट बी, that cannot be written in the form of p by q, मतलब जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता उन्हीं को हम लोग इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, यानी हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब रैशनल नंबर में क्या आ जाता है, रैशनल नंबर की एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, बहुत सारे एग्जांपल है भाई, 2 ले लो, 5/7 ले लो। अब आप सोचोगे टू फ्रैक्शन नहीं है, अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई नंबर लिखा होता है तो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 मान के चलते हैं, असम्पशन होता है। तो ये 2/1 ही लिखा है, दोनों ही क्या हो गए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, p, q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी कि को प्राइम का मतलब मैं बता रहा हूँ नीचे कि जिनके कोई कॉमन फैक्टर निकल के नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रख लिया। अब इसके एग्जांपल आप ले लो, एक एग्जांपल इसका मैं और देता हूँ 22/7 जो काफी कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर में होगी 0.100,
0 0 0 इस तरीके से, ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो रिपीटिंग है, ठीक है। पाई जो होता है, पाई सिंबल इरेशनल नंबर में आता है, और पाई जो नंबर होता है वो 22.7 ये किस में आता है, रैशनल नंबर में। ध्यान रखना है 22.7 एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की, ये एक अप्रोक्स वैल्यू। क्लियर। 9 था, क्या नंबर आया था, को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। मतलब को का मतलब एक्चुअल में दो ही होता है, जैसे आपने सुना ना कोएड स्कूल, सुना है ना, तो कोएड का मतलब क्या है, जहाँ पे लड़के लड़की दोनों पढ़ते हैं। तो ऐसे ही को प्राइम का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे दो नंबर्स, को का मतलब पेयर, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में आपको दो नंबर देने पड़ेंगे, पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। एग्जांपल आप मांगोगे तो मैंने कहा 2 और 3 ले लो, 2 एंड 3 ले लो, क्या कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? हाँ, तो 1 तो देखो हमेशा रहेगा, 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 छोड़ के आपको बोलना है, ठीक है। पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम अदर देन 1, लिख लोगे कंफ्यूजन होगी भाई, 1 तो सबका फैक्टर है। 2 और 3 के अलावा आप क्या लिख सकते हो, आप जनरली ले लो 4 ले लो, 4 के साथ आप 7 ले लो, कोई कॉमन फैक्टर है, तो ऐसे नंबर को आप को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर आप 10th पे आ जाओ, इंटीजर्स, सुना है? अरे भाई सुना तो हो गई। इंटीजर्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपसे बोलूंगा कि केवल इतना ध्यान रखो, कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर का मतलब आधा, 1/4, 1/4, 1/3 ऐसा कुछ नहीं लेना है, ठीक है। मतलब ना तो डेसिमल ना तो फ्रैक्शन, चाहे आप प्लस में बोलो चाहे आप माइनस में बोलो, बट नंबर शुड बी कंप्लीट। मतलब आप -5 ले लो, आप प्लस का 4 ले लो, आप 10 ले लो, ये सारे नंबर्स किस में आ जाएंगे, इंटीजर्स में आ जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलेगा, बस कंप्लीट होना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। क्लियर बात। 11th, रियल नंबर, एक तरीके से कह सकते हो ना, ये सारे बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, रियल नंबर के। तो रियल नंबर ही वास्तविक नंबर जिसे हिंदी में बोला जाता है, और यही रियल नंबर के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर में, यही आपके चैप्टर का नाम है। तो ये सब इनके बच्चे हैं, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे नंबर को मिला दोगे तो रियल नंबर बन जाता है। तो हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल नंबर्स, जितने नंबर्स आपको लगते हैं पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल नंबर्स। मतलब आप माइनस के नंबर ले लो, आप प्लस के नंबर ले लो, आप डेसिमल में नंबर ले लो, आप फ्रैक्शन में ले लो, और भी कुछ बचा, आप मिक्स्ड में ले लो। सारे नंबर जो होते हैं उनको आप मिक्स कर दोगे तो वो रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे 11 टाइप्स ऑफ नंबर्स रहे, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल, इरेशनल, को प्राइम, इंटीजर्स और रियल नंबर। ये सारे टाइप के नंबर आपको आने जरूरी हैं, क्योंकि जब आप चैप्टर को करते हैं तो आपको बेसिक पहले क्लियर होना जरूरी है। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, तो चैप्टर में दिक्कत होगी, सिंपल सी बात है। क्यों दिक्कत होगी, मैंने कहा रियल नंबर क्या होता है, तो आप फंस गए, आप सोचने लगे कि रियल नंबर क्या होता है। मैंने कहा प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि 5 चलो प्राइम नंबर है, ऐसा ऐसा। जैसे आप जब चैप्टर में पढ़ोगे तो वहाँ पे रैशनल और इरेशनल प्रूव करने को आता है, तो आप सोचोगे सर ये रैशनल में को प्राइम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए बेसिक होना जरूरी है, ठीक है। अगर बेसिक नहीं क्लियर होगा तो चैप्टर नहीं क्लियर होगा, ठीक। तो आज की क्लास में मैंने इंट्रो के लिए रखा हुआ था कि आपको नंबर सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन दे दूं। देखो नंबर्स इसके अलावा भी आएंगे, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको एक नंबर मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर, नाम में कॉम्प्लेक्स है ना, बट एक्चुअल में अच्छा है, आसान है। तो जो आजकल हम लोग इमेजिनरी नंबर्स की बात करेंगे वहां पे हमें चल के मिलेगा कि नहीं, एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में भी आ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल ये आप 11 नंबर टाइप्स ऑफ नंबर्स याद रखिए, दिमाग में रखिए,
बाकी चीजें अपने आप क्लियर होती चलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।